लॉलीपॉप है ये। पब्लिक जो भड़क रही है ना उसके लिए लॉलीपॉप है ये, कि ये उसे चूसते रहो और चुप बैठे रहो, ये अपना काम धीरे से कर देंगे। वोट बैंक की राजनीति कर हाँ रही जी, बिल्कुल राजनीति है। और राजनीति का पता चल जाएगा ना 2027 में। अगर इन्होंने यूजीसी वापस नहीं लिया तो बीजेपी का बिल्कुल पत्ता साफ होगा। कृषि में किसी बच्चे के हाथ नहीं है, पैर नहीं है, और स्वर्ण के बच्चे सक्षम है तो क्या वो हमारे हाथ पैर काट के दे देंगे? कल को हमारी प्रॉपर्टी बांटेंगे वो? लॉजिक सही है। कल को जाके बोले कि मेरे हाथ पैर नहीं तो सवर्ण का हाथ काट के उनको लगा दो। और हमारे प्रॉपर्टी है, स्वर्ण पे प्रॉपर्टी अच्छी है भाई, हमारे बड़े बूढ़ों की प्रॉपर्टी है। अगर कल को उन पर ओबीसी वालों पे नहीं है, वो कहेंगे प्रॉपर्टी दे दो, अपना दे दो आधा। तो दे देंगे। अशोक को बैठाया, इन स्वर्णों ने अशोक को बैठाया। सम्राट अशोक कौन थे? अशोक। इन स्वर्णों ने ही महर्षि वाल्मीकि को पूजा है। इन्होंने ही भगवान राम ने केवट को अपने साथ बैठाया, सबरी को पूजते हैं। बताइए किसको नहीं किया इन्होंने? इन स्वर्णों ने ही भगवान कृष्ण को पूज रहे हैं, वो भी उन्हीं में गिनती कर दी अब तो इन लोगों ने। तो हमारी गलती कहाँ है? हमने तो इनको हमेशा आगे बढ़ाया, फिर भी हमारा गला घोटा जा रहा है, हमारे बच्चों का गला घोटा जा रहा है। सरकार दोस्तों, यूजीसी एक्ट पे काफ़ी विरोध किया गया, हर जगह हो हल्ला मचाया गया। यहाँ भी एक प्रदर्शन जारी है, हिंदुओं का डेथ वारंट। तो हमें लगा काफ़ी महिलाएं जुड़े हमारे साथ, पूछेंगे। इनका कहना है कि हम अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे, अपने बच्चों के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और जब तक हम बैठे रहेंगे तब तक इस सरकार की तरफ से एक नोटिस नहीं आ जाता, एक एप्लीकेशन नहीं आ जाता कि हम इसे वापस लेते हैं, तब तक ये जारी रहेगा। तो पूछते हैं लोगों से और जानते हैं कि आखिर क्या चाहती है सरकार की तरफ से। मैम, सबसे पहला सवाल आपसे रहेगा। बहुत पहले कहा गया कि काला कानून है, या फिर सरकार कह रही कि नहीं अच्छा कानून है, भेदभाव खत्म हो जाएगा। क्या इसे भेदभाव खत्म करने के लिए लाया गया था या फिर भेदभाव बढ़ाने के लिए लाया गया था? भेदभाव बढ़ाने के लिए लाया गया। लेकिन सरकार कह रही थी हम तो इसे खत्म कर देंगे भेदभाव इला के। सरकार तो कल को ये भी कहेगी कि भाई हमारे बच्चों के हाथ पैर काट काट कर उनके बच्चों का हाथ पैर नहीं है, उनका लगा दो। ये भी तो कहेगी सरकार। सरकार की थोड़ी मानी जाएगी सारी बात। हम भी तो रहते हैं। सरकार किससे बनती है? आप लोग वोट देते हो, फिर सरकार बनती है ना। सरकार हम वोट देते हैं तो हम सरकार बनाते हैं, तो सरकार जो फैसले लेकर आएगी, जो हमें मंजूर होंगे, वही तो लागू होंगे। और अगर जबरदस्ती लागू कराएगी तो अब हम पर रोड पे भी उतरना आता है। सुप्रीम कोर्ट तो स्टे लगा चुकी थी, फिर आप लोग प्रदर्शन। ये हमारे लिए लॉलीपॉप है ये। पब्लिक जो भड़क रही है ना उसके लिए लॉलीपॉप है ये, कि ये उसे चूसते रहो और चुप बैठे रहो, ये अपना काम धीरे से कर देंगे। वोट बैंक की राजनीति कर हाँ रही जी, बिल्कुल राजनीति है। और राजनीति का पता चल जाएगा ना 2027 में। अगर इन्होंने यूजीसी वापस नहीं लिया तो बीजेपी का बिल्कुल पत्ता साफ होगा। मतलब जो उत्तर प्रदेश में चुनाव है, आप लोग कह रहे हो विरोध करो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और योगी जी के हम विरोधी है नहीं। योगी जी तो सरकार बना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बना रहे हैं हम। योगी जी के, योगी जी हमारे। क्या नाम है मैम आपका? निशी त्यागी। ये जो डेथ वारंट का आप लोग ने बोर्ड लगा रखा है, क्या है इसका मकसद? क्या है? मकसद एक ही है, हम अपने बच्चों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैं हर माँ को यही कहती हूँ कि यदि सोते रह गए ना तो कल को इतना बुरा हाल हो जाएगा कि जवाब देना भारी हो जाएगा अपने बच्चों के लिए तुम्हें। तो इसका विरोध करना सरकार का विरोध है या सिर्फ इस बिल का विरोध कर रहे हो कि सरकार ने सही फैसला किया, सरकार ने बोला कि हम भेदभाव मिटा देंगे, सही तरीके से सबको एक समान लाने की कोशिश कर रही है? एक समान लाने की कोशिश थी इस बिल से? देखिए, मैं इस बिल के खिलाफ हूँ। मैं सरकार की तरफ से कुछ नहीं बोल रही हूँ, मैं अपने बच्चों का भविष्य देख रही हूँ। जब हमने अपने बच्चों के मन में जहर नहीं घोला कि वो ये है वो है, तो सरकार को कौन हक देता है कि हमारे बच्चों को बता दे कि ये वो है? उन आपस में उन बच्चों में अभी से घोल रहे हैं, कल इतना बुरा हाल हो जाएगा, एक दूसरे की शक्ल देखने लायक नहीं रहेंगे बच्चे। कॉलेज जाना बंद कर दिया बच्चों ने, डर के मारे कि कहीं वो हमारा बच्चा कहीं हमारे पे वो ना लगा दे। टीचर पढ़ाने कैसे पढ़ाएंगे टीचर उन बच्चों को? सरकार कह रही है, मतलब विरोध जो समर्थन में वो लोग कह रहे हैं कि चोर पुलिस से क्यों डरती है, क्योंकि वो चोरी करता है। तो डर कौन रहा है? जो भेदभाव करता होगा वही डर रहा है सवर्ण में लोग। तो आप लोग आरोप वही लगा। पहली बात है कि हम अपने बच्चों को, मैं हिंदू इस पे कह रही हूँ, हम अपने बच्चों को कभी नहीं सिखाते कि आप गलत काम करो। आज हमारी चिंता बन गई है कि हमारे बच्चे कॉलेज जा रहे हैं, पता नहीं कल क्या बात हो जाए, तो उनका भविष्य बहुत इस समय उसमें नरक में जाता नजर आ रहा है हमारे को। हमें डर लग रहा है कि हमने तो सारी कमाई अपने बच्चों की पढ़ाई में लगा दी, आज वही सेफ नहीं है कॉलेज में बच्चे, तो कैसे हम पढ़ाएंगे अपने बच्चों को? हमें ये बताएं मोदी जी, हम मान्य मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, ये बताएं यूजीसी बिल लाने का क्या मतलब था? क्या सुनो, क्या स्वर्ण में ही बच्चे लड़ते हैं? ओबीसी में नहीं लड़ते? लड़ते हैं ना। क्या उसमें ओबीसी में गरीब है, स्वर्ण में गरीब नहीं है क्या? तो फिर हमारे ओबीसी मतलब ये स्वर्ण के लिए क्यों नहीं है? स्वर्ण के लिए किया क्या है उन्होंने? और लेके स्वर्ण आया उन्हें, वोट स्वर्ण ने दिए उन्हें, घोल के डाल रहे तो फिर उन्होंने हमारे बच्चों के हाथ पैर काट दिए। मान लो ओबीसी में किसी बच्चे के हाथ नहीं है, पैर नहीं है,
और स्वर्ण के बच्चे सक्षम हैं तो क्या वो हमारे हाथ पैर काट के दे देंगे? कल को हमारी प्रॉपर्टी बांटेंगे वो? लॉजिक से है कि कल को जाके वो बोले कि मेरे हाथ पैर नहीं तो सवर्ण का हाथ काट के उनको लगा दो। और हमारे प्रॉपर्टी है, स्वर्ण पे प्रॉपर्टी अच्छी है भाई, हमारे बड़े बूढ़ों की प्रॉपर्टी है। अगर कल को उन पर ओबीसी वालों पे नहीं है, वो कहेंगे फिर प्रॉपर्टी दे दो, अपना दे दो आधा। तो दे देंगे। मोदी जी दिलवा देंगे। मोदी जी हमारे सामने बैठ के बात करें ना, हम तो लेके आए मोदी जी को और हम ही उतारेंगे मोदी जी को। अगर ये यूजीसी वापस नहीं करा, हमने योगी जी की पूजा करी, भगवान माने सर पे बैठाए। बीजेपी को हमने इस धरती से लाए कि हमें पता है कितनी मेहनत हमने करी है, ये भी हमें पता है। हम खुद बीजेपी से हैं, मैं कोषाध्यक्ष हूँ बीजेपी से, बीजेपी की पार्टी से बोल रहे हैं हम। और अब बीजेपी से ही हम खिलाफ जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ है। जो इतनी मेहनत करके बच्चा MBA पास कर रहा है और अगर वो अपनी डिग्री फाड़ के फेंक रहा है तो कुछ है ना? तो फिर हम मोदी जी के खिलाफ अब तक नहीं थे, लेकिन अब हो गए। अब हो गए, पक्का हो गए। अगर यूजीसी वापस नहीं हुआ तो हम इतने बुरे मतलब हैं कि 2027 में बताएंगे स्वर्ण कितने बुरे होते हैं। अभी तक अच्छे थे। तो आप लोग ऐसे करोगे 27 में यदि यूजीसी एक्ट वापस नहीं होता तो आप लोग साफ कर दोगे योगी जी को? बिल्कुल साफ होगी, लिख के ले लो आज और मेरे से 2027 में 2027 आबादी ये बात बोल रही है कि यदि यूजीसी एक्ट नहीं हो हटता है तो योगी जी को हटा देंगे। नहीं, योगी जी नहीं, मोदी जी। अरे तो 29 में मोदी जी का चुनाव। अरे नहीं, योगी जी को तो हम लाएंगे। योगी जी को तो हम मेहनत करेंगे, पूरी मेहनत करेंगे। योगी जी को आप लोग 29 में हटाओगे फिर? जिस टाइम मोदी जी के इलेक्शन होंगे प्रधानमंत्री के, हाँ तो उसमें हटाएंगे। पहले मैं आपको बताऊं, हम ही महिलाएं हैं जो घर घर जाके इनके लिए वोट मांगती हैं। आज हमारे बच्चों के लिए इतना कुछ हो तो कैसे वोट मांगेंगे? हम कैसे चले जाएंगे? हमने हर जगह नारा लगाया था। क्या नाम है आपका? मोदी। मेरा नाम ज्योति त्यागी है। क्यों विरोध कर रहे हैं इस बिल का आप लोग? क्यों ना विरोध करें, आप ही बताइए, आप बताइए आप क्यों ना विरोध करें? इसमें क्या ऐसा है कि सरकार तो कहती है कि हम सबको एक समान करने के लिए इस बिल को लेकर के आए, सबको अगर लाई होती तो हम यहाँ इतनी सारी महिलाएं आपको दिखाई दे रही है। 5 दिन से ये गीता त्यागी जी, उदिता त्यागी जी, हम सारी टीम बैठ के यहाँ पे अनशन कर रही है, भूखे प्यासी ये बैठी है यहाँ पे। तो क्यों इसका विरोध कर रहे होते? ये हमारे समाज के लिए कुछ तो गलत होगा ना, तभी तो विरोध कर रहे हैं। अब इन्होंने क्या बोला, लोग बाग बोल रहे कोर्ट से इनका ऑर्डर आ गया। कोर्ट से ऑर्डर आया, सिर्फ नोटिफिकेशन तो नहीं मिला। ये जारी किसने किया? मोदी जी ने किया ना, सरकार ने किया ना। हम तो उसका नोटिफिकेशन मांगते, नोटिफिकेशन दे दो तो हम लोग इसका अपना धरना। आप नोटिफिकेशन चाहते हो कि सरकार बिल वापस ले रही है, हम क्षमा चाहते हैं। समझ आते हैं, ठीक, जाहिर सी बात है। हम सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम तो ये विरोध कर रहे हैं कि यूजीसी क्यों लाए हैं। हम सिर्फ इसका विरोध कर रहे हैं। अगर वो यूजीसी वापस लेते हैं तो हम सरकार के साथ हैं, नहीं लेते हैं तो हम उसका विरोध करेंगे, जाहिर सी बात है। मैम आप सड़कों पे जाके कर रहे थे इसका यूजीसी के खिलाफ, लेकिन हमारी उदिता दीदी को उन्होंने हाउस अरेस्ट किया, उसके विरोध में हम अनशन पर बैठे। आज उदिता त्यागी को और गीता त्यागी को 6 दिन हो गए हैं, कुछ भी नहीं खाया हमने। उदिता त्यागी की तबीयत डाउन होने लगी है, गीता त्यागी अभी खड़ी है। अगर कोई सी बहन को भी कुछ होता है तो इस चीज का सरकार पूरा दोषी है और उसको सरकार संभाल नहीं पाएगी। इतना बड़ा बवंडर स्वर्ण की तरफ से होगा। जितनी भी महाकाली बहनी है सबने शपथ ली हुई है, यदि यूजीसी वापस नहीं हुआ और हमारी उदिता त्यागी और हमारी गीता बहन को कुछ भी हो जाता है तो हम छोड़ेंगे नहीं। सर क्यों विरोध हो रहा है इतना? सर एक बात बताइए, पहले हम पे मढ़ा गया SC/ST एक्ट 2012 में जी, अब ये यूजीसी मढ़ दिया। क्या स्वर्णों ने क्या किया इन लोगों के साथ? किस SC/ST को या किसी गरीब को या किसी को सताया है? इन स्वर्णों ने ही देखिए अशोक को बैठाया, इन स्वर्णों ने अशोक को बैठाया, सम्राट अशोक। कौन थे अशोक? इन स्वर्णों ने ही महर्षि वाल्मीकि को पूजा है। इन्होंने ही भगवान राम ने केवट को अपने साथ बैठाया, सबरी को पूजते हैं। बताइए किसको नहीं किया इन्होंने? इन स्वर्णों ने ही भगवान कृष्ण को पूज रहे हैं, वो भी उन्हीं में गिनती कर दी अब तो इन लोगों ने। तो हमारी गलती कहाँ है? हमने तो इनको हमेशा आगे बढ़ाया, फिर भी हमारा गला घोटा जा रहा है, हमारे बच्चों का गला घोटा जा रहा है। लेकिन सरकार कहती है कि बहुत अच्छा बिल था, समान भाव से लाने के लिए था। अब से पहले क्या ये देश नहीं चल रहा था या अब से पहले ये सब लोग नहीं थे क्या? अब से पहले ये लोग नहीं चल रहे थे या अब से पहले कभी हुआ था कुछ किसी को? ये जानबूझ के सरकार ये कर रही है क्योंकि लोग उग्र हों, मारपीट हो, कल को हमारे बच्चे अब उग्र होंगे, उन पर कुछ लगाया जाएगा, वो किसी उसमें नहीं जाएंगे छेड़खानी में, वो 302 में जेल में जाएंगे। 302 में ही जाएंगे वो क्यों अपने सिर पे ऐसी झूठा अपवाद लगवाएंगे? हकीकत है ये।
वो झूठ का जाएंगे तो इससे तो बढ़िया है ना, वो कुछ करके जाएंगे वो। सुप्रीम कोर्ट स्टे लगाई, इससे कुछ खुशी? सर ये सुप्रीम कोर्ट का ये कुछ नहीं है, लॉलीपॉप है, कुछ नहीं है, सरकार का कुछ नहीं है। सरकार ये चाहती है थोड़े दिन रुक जाएगा, सुप्रीम कोर्ट क्या इसको बराबर निरस्त कर रही है? सुप्रीम कोर्ट ये कह देना कि ये लागू ही नहीं होगा तो मैं मानूँ कि भी ठीक है, सुप्रीम कोर्ट मान्य है, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश किया हम उसके साथ हैं। फिर मोदी जी कहते हैं नहीं, मोदी जी एक्ट लाए ना, मोदी जी एक्ट लाए, SC ST को पहले वहाँ भेजे ना बॉर्डर पे। और हम अपने बच्चों को कैसे मोदी जी एक एक्ट लाए कि सबसे पहले आर्मी में SC ST जाएंगे और वो जाके वहाँ बॉर्डर पे लड़े। सबसे पहले वो खड़े हो ना, स्वर्ण क्यों जाए? हमारे बच्चे तो जाते हैं मरने के लिए तो हम देश के लिए, और फिर यहाँ पिटने के लिए भी हम, सारे कानून हमारे ऊपर लागू होंगे। ऐसा क्यों है भाई? सरकार को जब जरूरत पड़ती है तो बचाते भी हम ही लोग हैं। क्या कह रहे कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी कैसे पढ़ाएंगे? का साथ सबका विकास भी बोलते हैं। कैसे करेंगे? हम कैसे भेजेंगे अपने बच्चों को, ये तो बताइए आप। बेटियों के ऊपर मैं आपके चैनल से एक मतलब शब्द बोलना चाहती हूँ, कड़वा। कल एक वीडियो थी OBC के भाई की, उसने ये बोला था कि हिंदुओं की बेटी हमारे घरों में आओ। तो भाई अगर अपनी माँ का दूध पिया है ना तो आके हमारे सामने बोल कि बेटी हमारी, हम उसे काट देंगे। जो हमारी बेटियों के, स्वर्ण की बेटी बहनों के माओ के पीछे देखेगा ना तो ये माँ जिंदी बैठी हैं, हम उनको काट देंगे। और मोदी जी तुम संभाल ना पाओगे, देश में इतनी भेदभाव हीनता फैल जाएगी कि आप संभाल नहीं पाओगे। वो अभी से ही 4 दिन नहीं हुए, अभी तो लागू ना हुआ, UGC अभी लागू नहीं हुआ और वो लोग स्वर्ण के बच्चों की बेटियों को उठाने लगे। कैसे बोलने लगे? आप न्यूज नहीं देखते क्या? देखो, चैनल देखो और जब बाद में बताना हमें मन की बात पे आके अपनी जनता को कि तुमने ये गलत किया या सही किया। अगर वो समझदार हैं तो हम अब भी हाथ जोड़ कर कहते हैं कि मोदी जी ने काफी काम अच्छे भी किए हैं, ये नहीं कह रहे। उन्होंने UGC एक गलत ऐसा स्टेप उठाया जिससे कि स्वर्ण पूरा खिलाफ है। हम लोग एक और बात कर रहे थे कि मोदी जी से बैर है, योगी जी तो उससे हम लोग खुश रहते हैं। हाँ जी बिल्कुल खुश हैं, कल भी खुश थे, आज भी खुश हैं। और खुश रहेंगे। योगी जी को हम कहीं जाने भी नहीं देंगे। हाँ। योगी जी हमारे एक नारा भी चल रहा था, योगी तेरी बैर नहीं, मोदी जी से बैर है, ऐसा कुछ करके। हकीकत है, मोदी जी से बैर है और मोदी जी से UGC से बैर हुआ। अरे आप बताइए, UGC से बैर है, कोई बैर नहीं था। बैर तो हमें UGC से है, हमें मोदी जी योगी जी नहीं, हमें अपने बच्चों का। इस तरीके से बहुत सारे कैंपेन चल रहे हैं और बहुत ज़्यादा विरोध भी किया जा रहा है, लेकिन अभी भी आमरण अनशन जारी है। और इनका सीधा सा कहना यही बस यही है कि जब तक वापस बिल नहीं होता तब तक ऐसे ही प्रदर्शन जारी रहेगा और इस तरीके से बैनर पोस्टर लगा करके सरकार के सामने विरोध जताया जाएगा और 29 में इसका जवाब भी दिया जाएगा जब ये बिल वापस नहीं होता तब तक। बाकी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द लोकसभा।